ठाकुरों की बस्ती दूर दूर तक फैले खेतों, ऊंचे ऊंचे महलों और पुरानी हवेलियों का एक अनोखा संगम थी। ये बस्ती जितनी भव्य दिखती थी उतनी ही रहस्यमय भी थी। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी फुसफुसाहट बसी हुई थी जो रात के अंधेरे में और तेज हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि यह फुसफुसाहट किसकी थी, हवाओं की, पुरानी कहानियों की, या फिर उन आत्माओं की जिनका हिसाब अभी तक नहीं हुआ था। इस बस्ती के बीचों बीच खड़ी थी ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली, जो करीब 200 साल पुरानी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि उसमें घूमते हुए लोग रास्ता तक भूल जाते थे। मगर इस हवेली से जुड़ी एक बात थी जो इसे और भी अजीब बना देती थी। यहाँ की सबसे ऊंची मीनार पर हर पूर्णिमा की रात एक परछाई दिखती थी। कहते हैं यह परछाई रणवीर सिंह के परदादा ठाकुर हरनाम सिंह की थी, जो 100 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। बस्ती के बुजुर्ग बताते थे कि हरनाम सिंह बहुत ही प्रतापी राजा जैसे व्यक्ति थे। उनकी तलवार की धार पर दुश्मनों का सिर झुक जाता था। लेकिन कहते हैं जब उन्होंने एक पुरानी गुफा में छिपे खजाने को पाने की कोशिश की, तब से उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात वे अपनी हवेली से निकले और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन हाल ही में जब गांव के कुछ बच्चों ने खेल खेल में हवेली की मीनार के पास जाने की हिम्मत की, तो उन्होंने वहां एक चिट्ठी देखी। चिट्ठी पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ नाम बिल्कुल साफ था, ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर रणवीर सिंह ने जब चिट्ठी खोली तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, जिसे तुम भूल चुके हो वह तुम्हें बुला रहा है, वापस आओ, नहीं तो पूरी बस्ती इसका परिणाम भुगतेगी। ठाकुर रणवीर सिंह पहली बार डरे। उन्होंने इस चिट्ठी की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसी रात हवेली में घोड़े की टापों की आवाजें गूंजने लगीं। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं, क्योंकि हवेली में कोई घोड़ा था ही नहीं। धीरे धीरे बस्ती में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के खेत में खड़ी फसल जल जाती, और किसी किसी को रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी दिखता जो धीरे धीरे हवेली की तरफ चला जाता। गांव वालों में दहशत फैलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा राम प्रताप ठाकुर रणवीर सिंह के पास गए और बोले, और देर मत करो, वरना बस्ती का विनाश निश्चित है। तुम्हें उस रहस्य को सुलझाना ही होगा। ठाकुर रणवीर सिंह को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जब अगली रात उन्होंने अपनी ही हवेली के आईने में एक परछाई को चलता हुआ देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि अब वक्त आ गया है। वे अपने पूर्वजों के रहस्यमयी अतीत की परतें खोलने के लिए तैयार थे। ठाकुर रणवीर सिंह ने पहली बार अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस किया। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा हो। दीवारों पर टंगेंगे पुरखों के चित्र उन्हें घूरते से लगे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अकेले थे, फिर भी अकेले नहीं थे। रात का तीसरा पहर था। हवेली के बाहर पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, और उनकी परछाइयां जमीन पर किसी अजनबी की शक्ल बना रही थीं। ठाकुर रणवीर सिंह ने चिट्ठी को मोड़ा और धीरे से अपनी जेब में रख लिया। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। तभी अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक धीमी आहट आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर कुछ घसीटा हो। रणवीर सिंह ने धीरे से तलवार निकाली और उस दिशा में बढ़े। कदम रखते ही लकड़ी की पुरानी फर्श चरमरा उठी, मानो किसी ने चेतावनी दी हो, आगे मत बढ़ो। लेकिन रणवीर सिंह रुके नहीं। ज्यों ही वे कोने में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक धीमी फुसफुसाहट। बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं बच सकता। रणवीर सिंह का खून जम गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दालान के छोर पर जलता हुआ दिया अचानक बुझ गया। हवेली की दीवारों से आती आवाजें अब तेज हो गई थी, जैसे किसी ने अतीत के दरवाजे खोल दिए हों। तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, अगर बस्ती को बचाना है तो मुझे वापस लाओ। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद ठाकुर हरनाम सिंह की थी। रणवीर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि यह उनका भ्रम था या सच्चाई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लूंगा। अगले ही दिन उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों और पुरानी किताबों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पता चला कि उनके परदादा जिस रात लापता हुए थे,
उससे एक दिन पहले उन्होंने बस्ती के पुराने मंदिर में जाकर कोई विशेष अनुष्ठान किया था, लेकिन ये बात जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस अनुष्ठान को पूरा करने वाला व्यक्ति या तो अमर हो जाता था या हमेशा के लिए समय के बंधनों में कैद हो जाता था। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, अगर तुमने ये रहस्य खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हश्र हो सकता है। लेकिन रणवीर सिंह अब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे उसी मंदिर में जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर रणवीर सिंह अकेले उस मंदिर की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों पुरानी यादें फिर से लौट रही हों। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी रणवीर, अब वापस मुड़ने का समय नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने खड़ा था एक ऐसा जिसे जानने के बाद कोई वापस नहीं लौटा था। मंदिर का दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था, मगर ऐसा लगा जैसे किसी ने सालों से जमी धूल को अभी अभी हटाया हो। रणवीर सिंह ने एक कदम अंदर रहा तो ठंडी हवा ने उनकी पीठ से पसीना बहा दिया। मंदिर के खंभों पर टंगी जाली से चांद की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी, मगर वह इतनी नहीं थी कि कुछ साफ साफ दिख सके। आगे बढ़ते ही फर्श पर किसी के चलने की आहट हुई। रणवीर सिंह तुरंत रुके। उनकी सांसें तेज हो गई। ये उनकी कदमों की आवाज थी या किसी और की? एक पल के लिए मंदिर के भीतर की हवा ठहर गई। अचानक सामने जलता हुआ एक दीपक अपने आप बुझ गया और उसके साथ ही एक भारी आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी रणवीर, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। रणवीर सिंह का शरीर सुन्न पड़ गया। आवाज जानी पहचानी थी, वही गहरी भारी आवाज जो कभी उनके परदादा ठाकुर हरनाम सिंह की हुआ करती थी। वह आगे बढ़े, हाथ से दीवार टटोलते हुए। तभी उनकी उंगलियां ठंडी चिकनी चीज से टकराईं। उन्होंने जल्दी से हाथ खींच लिया। रोशनी कम थी, मगर उन्होंने ध्यान दिया। दीवार पर कोई अनजान लिपि में कुछ लिखा था। आंखें गड़ाकर पढ़ने की कोशिश की तो शब्द धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। जिसने ये रास्ता चुना उसे खुद को बलिदान करना होगा या फिर हमेशा के लिए खो जाना होगा। अब तक रणवीर सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वे ये जान चुके थे कि उनके परदादा ने यहाँ कोई अनुष्ठान किया था, लेकिन सवाल यह था कि वे बलिदान हुए थे या फिर खो गए थे। तभी मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह से एक हल्की सी रोशनी फूटी। रणवीर सिंह ने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा, मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठे थे ठाकुर हरनाम सिंह। मगर यह वही इंसान नहीं थे जिन्हें रणवीर सिंह ने कहानियों में सुना था। उनकी आंखें बुझी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर वैसा ही था जैसा 100 साल पहले रहा होगा। न बूढ़ा नया। हरनाम सिंह ने धीरे से सिर उठाया। उनकी रणवीर सिंह से मिली और उनके होंठ कांपे। तुम आ गए, मैंने कहा था कोई ना कोई जरूर आएगा। रणवीर सिंह की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। आप जिंदा हैं? हरनाम सिंह के होंठों पर एक फीकी हंसी आई। जिंदा और नहीं भी। मैं समय के बंधन में हूं रणवीर। न मर सकता हूं न जी सकता। मैंने वही गलती की थी जो तुम अब करने आए हो। रजमला का गला सूखने लगा। हरनाम सिंह की आंखें और गहरी हो गईं। खजाना जिसे पाने में आया था, वो खजाना असल में एक शाप था। जिसने उसे छुआ वह समय के एक ऐसे से चक्र में फंस गया, से लौट सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। रणवीर सिंह अब समझ चुके थे कि यह खेल कितना खतरनाक था, मगर एक सवाल अब भी बाकी था। अगर आप फंस गए तो अब मैं क्या करूं? हरनाम सिंह ने गहरी सांस ली। या तो तुम भी मेरी तरह इस श्राप का हिस्सा बन सकते हो या फिर मुझे मुक्त कर सकते हो। रणवीर सिंह की मुट्ठियां कस गई। कैसे? हरनाम सिंह ने धीरे से कहा, जिस मंत्र से मैंने ये श्राप अपने ऊपर लिया था वही मंत्र इसे तोड़ सकता है, लेकिन यह करने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। रणवीर सिंह ने सवाल किया, कैसा बलिदान? हरनाम सिंह ने आंखें मूंद लीं। तुम्हें अपना नाम, अपना अस्तित्व, अपना पूरा वजूद छोड़ना होगा। रणवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उन्होंने ये किया तो क्या वे खुद भी हमेशा के लिए खो जाएंगे, या फिर वे अपनी बस्ती को इस श्राप से बचा पाएंगे? मंदिर के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। समय कम था, फैसला भी लेना था।
ठाकुर रणवीर सिंह की मुट्ठियां और कस गई। मंदिर के बाहर हवा और तेज हो गई थी, जैसे पूरी प्रकृति उनके फैसले की गवाह बनने को तैयार खड़ी हो। हरनाम सिंह की बुझी हुई आंखें उनके चेहरे पर टिकी थी, जैसे वे उनके भीतर चल रही उथल पुथल को पढ़ सकते हो। अगर मैंने ये बलिदान दिया तो क्या ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हरनाम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। मगर तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। इस नाम से, इस पहचान से, इस समय से मुक्त होकर कहीं और जाना होगा जहां कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। रणवीर सिंह की सांसें थम गईं। तो इसका मतलब अगर मैंने यह किया तो मेरी बस्ती मुझे कभी याद भी नहीं रखेगी? हरनाम सिंह ने आंखें झुका ली। हाँ? तुम्हारा नाम तक मिट जाएगा, तुम्हारे होने का हर निशान खो जाएगा, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। रणवीर सिंह, उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम गई। अपनी माँ का चेहरा, हवेली की ऊंची दीवारें, घोड़ों की टापों की आवाज, बचपन में सुनी कहानियां, क्या वे सब एक झटके में मिट जाएंगी? मगर फिर उनकी आंखों के सामने वे सारे लोग आ गए जो बस्ती में डरे हुए थे। वे बच्चे जो डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वे किसान जिनकी फसलें अजीब हादसों का शिकार हो रही थीं, और वह पुरानी हवेली जो हर रात किसी न किसी नए रहस्य से घिर जाती थी। अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा? हरनाम सिंह का चेहरा और गंभीर हो गया। फिर यह श्राप बस्ती के हर घर में उतर जाएगा। एक एक करके लोग गायब होने लगेंगे। पहले वे जिनका नाम कमजोर है, फिर वे जिनका खून पुराना है, पूरी बस्ती। रणवीर सिंह ने आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, जैसे ये आखिरी बार इसे छू रहे हों। फिर धीरे से बोले। हरनाम सिंह की आंखों में पहली बार हल्की चमक उभरी। तो चलो, समय आ गया है। मंदिर के भीतर दीवारों पर जलते दीपक अचानक खुद ब खुद बुझने लगे। एक अजीब सा कंपन पूरे मंदिर में फैल गया, जैसे धरती के नीचे कोई गहरी गूंज उठ रही हो। रणवीर सिंह ने देखा कि हरनाम सिंह अपने आसन से उठ रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़े हुए हो। मंत्र बोलो रणवीर, और अपने नाम को त्याग दो। रणवीर सिंह ने गहरी सांस ली। उनकी जुबान कांप गई, मगर फिर उन्होंने धीरे धीरे शब्दों को दोहराना शुरू किया। वे शब्द उनकी पहचान को मिटाने वाले थे। मंदिर के चारों ओर हवा भंवर की तरह घूमने लगी। जमीन हिलने लगी। खंभों पर लगी आकृतियां जैसे जीवित हो उठीं, और फिर अचानक सब कुछ शांति में डूब गया। मंदिर ठहर गया, हवा रुक गई, जमीन स्थिर हो गई, और जब ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी आंखें खोली, वे वहां नहीं थे। हरनाम सिंह का सिंहासन खाली पड़ा था। मंदिर वैसा ही शांत था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। दीपक अपनी जगह जल रहे थे। घड़ी की सुइयां अपने समय पर थीं, मगर ठाकुर रणवीर सिंह कहीं नहीं थे। बस्ती में अगली सुबह जब लोग जागे तो सब कुछ पहले जैसा था। हवेली खड़ी थी, खेतों में फसलें लहरा रही थीं। मंदिर भी वैसा ही था, बस वहां जाने वाले रास्ते पर अब एक नया पत्थर खड़ा था, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा, किसी ने कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था और उनकी बस्ती बच चुकी थी। सुबह की पहली किरण बस्ती के कच्चे घरों और हवेली की ऊंची दीवारों पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में लग गए। बच्चों की किलकारियां हवा में घुलने लगीं और मंदिर की घंटियां हमेशा की तरह गूंज उठीं। मगर कोई नहीं जानता था कि पिछली रात क्या हुआ था। ठाकुर रणवीर सिंह के नाम का अब कोई जिक्र नहीं था। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, मगर उसमें रहने वाले लोगों की यादों से कोई हिस्सा मिट चुका था, जैसे हवेली का इतिहास अचानक थोड़ा अधूरा हो गया हो। बूढ़े बाबा राम प्रताप जब मंदिर के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि वहां कुछ बदल गया है। उन्होंने ध्यान से देखा। वह पत्थर जो पहले वहां नहीं था अब मंदिर के द्वार पर खड़ा था, मगर उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। बाबा ने हाथ से पत्थर को छुआ तो एक अजीब सी ठंडक उनके भीतर तक उतर गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में उनका नाम पुकारा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस्ती में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, मगर कुछ अजीब बातें फिर भी बनी रहीं। हवेली के पुराने आईने कभी कभी बिना वजह धुंधले हो जाते। पीपल के पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर बैठने पर लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई उनके पास ही सांस ले रहा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की सबसे ऊंची मीनार पर एक हल्की परछाई दिखती थी। मगर यह परछाई किसकी थी?
किसी को याद नहीं था कि ठाकुर रणवीर सिंह नाम का कोई था भी या नहीं, मगर जब भी हवेली के पुराने खंडहरों में कोई अकेला जाता तो उसे ऐसा लगता कि कोई वहां अब भी मौजूद है, कोई जो न दिख सकता है न पूरी तरह जा सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली के दरवाजे पर एक धीमी आहट हुई। पहरेदार ने उठकर देखा, कोई नहीं था, मगर दरवाजे पर हल्की मिट्टी से बने पैरों के निशान थे जो हवेली के अंदर जा रहे थे और फिर अचानक बीच में ही गायब हो गए। हवाओं में एक हल्की फुसफुसाहट तैर गई, बस्ती बच गई, मगर मैं खो गया। रात के दूसरे पहर हवेली की ऊंची मीनार पर फिर वही परछाई दिखाई दी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ वह धीरे धीरे हिल रही थी, मानो किसी को पुकार रही हो। गांव के कुछ बच्चों ने इसे देख लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी को बताने की कोशिश की, शब्द उनके गले में ही अटक गए। वे कुछ देर चुपचाप हवेली को ताकते रहे, फिर धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट गए। गांव के बुजुर्ग अब भी मंदिर के पास से गुजरते हुए अनजाने डर से सिर झुका लेते। बाबा राम प्रताप को कई बार लगा कि जब वे मंदिर के पुराने पत्थर को छूते हैं तो उनके कानों में कोई बहुत धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, मगर जब वे इधर उधर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ युवक साहस जुटाकर हवेली के अंदर जाने का मन बना चुके थे। वे बचपन से इस हवेली के बारे में सुनते आए थे, मगर अब वे खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि अंदर क्या रहस्य छिपा है। रात का समय चुना गया। 4 लोगों का दल बना, हाथों में मशालें थीं। दरवाजा अभी उसी तरह खड़ा था, पुराना और रहस्यमय। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही पहला कदम भीतर रखा गया, फर्श पर किसी के चलने की हल्की सी आहट हुई, मगर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें अब भी वैसी ही थीं, गहरी और ठहरी हुई। तभी अचानक हवा में कुछ सरसराया, जैसे कोई पास से गुजरा हो। मशाल की लौ कांपने लगी। सबसे आगे चल रहे युवक ने धीरे से कहा, कोई कोई यहां है? कोई उत्तर नहीं आया, बस हवेली के किसी कोने से हल्की सी गूंज उठी, बहुत धीमी मगर साफ। बस्ती बच गई, मगर मैं खो गया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए, मशाले कांपने लगी। तभी बिना किसी हवा के दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों युवक घबराकर दरवाजे की ओर भागे, मगर उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। हवेली के भीतर अचानक अजीब सी ठंडक भर गई थी और दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूरने लगीं। ऐसा लगा जैसे वे जिंदा हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। सबसे पीछे खड़े युवक ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की हल्की सी आहट आई। सभी की सांसें थम गई। आहट धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। कोई था, मगर दिख नहीं रहा था। हवा भारी हो गई, मशालों की लौ कांपने लगी और फिर एक आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बेहद जानी पहचानी थी, मगर वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसकी थी। सबसे आगे खड़े युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया, बस हल्की सी सरसराहट हुई और फिर हवेली के पुराने झूमर से धूल चढ़ने लगी। तभी कोने में रखे एक पुराने दर्पण में हल्की सी परछाई दिखी, धुंधली मगर बिल्कुल साफ। कोई वहां खड़ा था, मगर उसकी आकृति पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ने दर्पण की ओर देखा। आंखों में भय था, मगर दिल में अनगिनत सवाल। और फिर दर्पण की धूल धीरे धीरे साफ होने लगी। उसके पीछे कुछ लिखा था, मैं अब भी यही हूं। चारों ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुल गया और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। मशालें बुझ गईं और जब अंधेरा छंटा, वे चारों अब भी वहीं खड़े थे, मगर हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। यहां कुछ बदल गया था, या शायद वे खुद बदल चुके। हवा थम गई थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई, मगर यह शांति सामान्य नहीं थी। चारों युवक अभी भी दरवाजे के पास खड़े थे, मगर अब उन्हें लगने लगा कि कुछ तो ऐसा था जो पहले जैसा नहीं रहा। सबसे आगे खड़े युवक ने कांपते हाथों से मशाल दोबारा जलाने की कोशिश की, मगर उसकी लौ अब पहले जैसी नहीं थी। वह एक पल को जलती और फिर बुझ जाती, जैसे यहाँ की हवा में कोई अदृश्य ताकत इसे बुझा रही हो। पीछे खड़े युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया और धीमे धीमे दरवाजे की ओर बढ़े। मगर जैसे ही वे बाहर निकले, एक अजीब बात हुई। हवेली का दरवाजा पहले की तरह लकड़ी का नहीं था, अब यह लोहे का था।
उस पर जंग लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये बरसों से बंद पड़ा हो। उन्होंने मुड़कर चारों ओर देखा। हवेली के ऊंचे गुंबद अब टूटे हुए थे, दीवारों पर बेलें उगाई थीं और दरवाजे की चौखट इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ ही न हो। चारों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे कुछ ही मिनट पहले अंदर गए थे, मगर बाहर निकलते ही ये जगह सदियों पुरानी कैसे हो गई। सबसे पीछे खड़े युवक ने हिम्मत जुटाकर गांव की ओर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जहां पहले गांव बसा था अब वहां सिर्फ जंगल था। कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं। बस्ती कहीं गुम हो गई थी। चारों में उन्होंने फिर से हवेली की ओर देखा और तभी दरवाजे के ऊपर बनी पत्थर की पट्टी पर उनकी नजर गई। वहां कुछ खुदा हुआ था। यहां कभी एक बस्ती थी, लेकिन अब सिर्फ हवेली बची है और वे जो लौटे थे। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्हें समझ आ गया था वे जहां से आए थे बस समय अब रहा ही नहीं। वे वहां लौट भी नहीं सकते थे। अब वे भी इसी हवेली का हिस्सा बन चुके थे।